हमने और जनता ने आप लोगों को चुना था, उस नियत से देखो इन लोगों की समस्याओं का हल नहीं करोगे। देखो जनता सब जानती है और आपको भी पता है। 3 साल हो गए मेरे को कमेटी में चक्कर काटते, कमेटी करानी है, दिन तक खरीदने में से 20,000 रिश्वत के मांगे थे। तो मेरे टाइम पे तो था नहीं, तो मैं कैसे जवाब दूं? विधायक साहब को कहा, विधायक साहब बोले मैं तेरी करवा के दूंगा। मैं बोला विधायक साहब ये कह रहे हैं इनके टाइम में तो था नहीं वो। क्या रहा जी मेरे से? आज भी जनता के घर में फाइल जारी है, ये आज भी फाइल जारी है सर। आज भी फाइल जारी है। चलो मेरा नोटिस में आ गया है, एक्शन लेके अगले का। अगर नहीं जारी है मेरे चौक में फांसी में लटका देना, चौक में फांसी में लटका देना। ये चाबी भी एक है, ताला तो रिसन का लिया है, चाबी एक क्यों? 3-3 चाबी आती हैं। ताला है, जनता लगाएगी और चाबी भी जनता के पास रहेगी, इसीलिए एक चाबी है इस ताले। लगाओगे इस ताले को? उस टैक्स ब्रांच में लगाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो कमेटी में भी लगाने पड़ेंगे, जो हालात हैं आज के। आप तो भाई साहब हाउस के मेंबर भी हो, चेयरमैन भी आपका है, आपने तो चेयरमैन को बहुत सपोर्ट किया था। शर्म आती है मेरे को, शर्म आती है मेरे को। मैं इस हाउस का मेंबर हूँ, चोर हो रहा हूँ, मेरा राजेंद्र जैन जी रहे, ये गोयल साहब रहे, बेबे रहे, इनके फोन उठाने का मुताज हो रहा हूँ मैं, टपन का सड़क से मुताज हो रहा हूँ छुप के। पूरे शहर का ये हाल है, बताओ क्या करें हम? 27 के 27 वार्डों का ये हाल है। सभी सम्मानित पार्षद हैं, अपने अपने इलाके से चुन के आए हैं, वो भी जागें और देखें कि हम अपने अपने लोगों का क्या पूरा बुला लेते हैं। ये हेल्प डेस्क फॉर एनडीसी, ये डेस्क बोलेगा यहाँ, आदमी तो कोई है नहीं ना, कोई और है। दूर हो गया, नहीं हो गया। और मैं कहता हूँ, शहर भी कहता है प्रधान जी हाँ ईमानदार आदमी है, लेकिन भाई सिर्फ ईमानदारी से काम नहीं चलता। कमजोर चेयरमैन साहब को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कमजोरी नहीं चलेगी, सेक्रेटरी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, प्रधान को ऐसा। वो अच्छा वो ईमानदार, एक मिनट तोड़ कर दूं, वो ईमानदार है, तुम बेईमान हो। हम भी ईमानदार हैं, ईमानदार सारे ईमानदार हैं, बेईमान कौन है? ईमानदार है क्या नहीं है? आप ये बताओ, इस ब्रांच के अंदर ये दो विशाल और कांता दो बैठे रहते हैं, 60,000 प्रॉपर्टी। क्या ये कहने से काम चल जाएगा? आदमी ईमानदार छोड़ो तो काम करे ना करे। हम ईमानदार के साथ साथ ये भी तो कह रहे हैं कि कमजोर बात कर रहे हैं प्रधान जी, कमजोर बात नहीं चलेगी कि भाई कोई फद्दू फटाका ना समझ लियो। अगर लोगों को यहाँ धक्के खिलाओगे तो 100% चाहे आंदोलन करना पड़े और चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर का बहुत बुरा हाल है, विधायक जी शहर का बहुत बुरा हाल है, प्रधान जी शहर का बहुत बुरा हाल है, अधिकारी। ये मेरे साथी, ये मेरे साथी धीरे धीरे उखड़ने शुरू हो गए प्रधान जी, रोक लो इन्हें। हम लोहे की तरह आपके साथ खड़े हैं, ये कहीं नहीं उखड़ते। आप अपने चैनल चलाने के लिए चटपटी बातें ना किया करो, सच्चाई को दिखा। ये कमेंट करके बताना भाई, चटपटी बातें मैं कर रहा हूँ कि ये झूठे लारे दे रहे हैं, कहते 4 महीने हुए मुझे। ये हनीमून पीरियड कब तक चलेगा बताओ आप? जो समस्या पैदा होती है उसका समाधान भी होता है। जनता को सर समाधान चाहिए, चटपटी कहने से थोड़ी बात बनती है। गाड़ी आपको पहले जनता में गलती होती थी और आप उसको सीधा करते थे, सच्चाई दिखाते थे। अब मीडिया झूठ बोलता है, जनता सच्चाई दिखाती है। मीडिया तो यूं करूं लाइव चल रहा है, जनता तय कर लेगी। यूं कहने से नहीं होता। ये जो लोग आए हैं, ये जो महिला आ रही है, ये धक्के खा रही है, ये ऐसे आ रही है क्या? तो इनके जो दिखते हैं, तो मेरे पास नोटिस में क्यों आई बताओ? मीडिया को ब्लेम करने से आप साफ नहीं हो जाओगे। नहीं काम करना पड़ेगा, कुर्सी बिठाए आपको। कुर्सी पे बैठे काम कर रहे हैं, डीए से काम कर रहे हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता ये आदमी 9 बजे नहीं पहुंचता और सुनता नहीं किसी की बात। 2 आदमी वहाँ पे बैठे, सारे लोगों ने देखे, आप यहाँ बैठे रहो अंदर कमरे में, उसका क्या फायदा है? लोग आने चाहिए, लोगों का काम होने चाहिए। तो पब्लिक डीलिंग कर रहा था, पब्लिक डीलिंग हुई, पब्लिक तो धक्के खा रही है वहाँ, पब्लिक धक्के खा रही है। कोई आया मेरे पास कहने के लिए भैया तकलीफ हो रही है? पहले आपके पास आए, फिर आप चलेंगे, फिर करेंगे। समस्या ही मेरे पास नहीं रखी जाएगी तो कैसे पता चल गया? इन पार्षदों कैसे पता चल गया? तो मेरे साथ बैठे बताए कि मुझे उनको पता है, चेयरमैन को नहीं पता। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि वहम का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा वहम का इलाज होता है और बेहद सस्ता, और ये कहें कि फ्री का नुस्खा है, वहम का इलाज हो जाया करता है। उसका पूरा एग्जाम्पल दूंगा और बताऊंगा किसको वहम हुआ था, कैसे कैसे वहम हुआ था, कैसे वहम दूर होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं दिखा दूं, आसी नगर परिषद में हूं और नारे यहाँ लग रहे हैं। सुमन शर्मा पूर्व नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि यहाँ पर है, नितेश शर्मा यहाँ पर वार्ड नंबर 5 के पार्षद हैं और लोग यहाँ पर हैं। नगर परिषद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और एक ये ताला भी लिए हुए हैं, ताला भी लिए, नजदीक आ जाए जरा एक बार। ये ताला लिए हुए हैं और ये हरिसन का ताला है, ये हरिसन का ताला बता रहे हैं। हरिसन का ताला चाबी भी एक है, लग जाएगा तो खुलेगा नहीं। आज हम जितने भी ये सभी भाई खड़े हैं, हम भी इस नगर परिषद के ट्रस्टी हैं। पूरा पार्षद लगाओ, पूरा चेयरमैन प्रतिनिधि लगाओ, बेटा हमारा पार्षद भी है। मैं तो सभी पार्षदों से निवेदन करूंगा और प्रधान से भी निवेदन करूंगा, अगर आपका बस का ये रोग नहीं है, अगर आप इस प्रशासन को संभाल नहीं सकते, जिस रुचि से जिस मकसद से लोगों ने आपको वोट देके प्रधान बनाया था, भैया आप अच्छे तरीके से शहर को चला पाओगे नहीं। पिछले प्रशासन में भी नाश तो पिछले प्रशासन में भी था, तो
इसीलिए आपको बनाया था कि आप आम लोगों की जन समस्याओं को सुनो। सुमन शर्मा यहाँ पर आए हैं और आज इनसे रोग भी पूछूंगा, रोग क्या है, लेकिन इससे पहले मैं दिखा दूं भी हरिसन का ताला क्यों लाए हैं। चाबी भी एक ले आए हैं, ये चाबी भी एक है, ताला तो हरिसन का ले आए, चाबी एक क्यों, तीन चाबी आती हैं। ताला है, जनता लगाएगी और चाबी भी जनता के पास रहेगी, इसीलिए एक चाबी है इस ताले कहाँ की। लगाओगे इस ताले को? हाउस टैक्स ब्रांच में लगाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो कमेटी में भी लगाने पड़ेंगे। जो हालात हैं आज के, आज ये बेबे देखो, ये विडो लेडीज हैं, हमारी बहन है मंडी सैनियान से, इनके हालात देखो, 6-6 महीने से धक्के खाने लग रही है, सारे कागज ले रही है। अच्छा पहले इनसे पूछ लेते हैं, बहन जी क्या किस लिए आए थे आप, ये क्या चीज़ है, दिखाओ जरा एक बार, ये दिखा दे। ये मकान की असेसमेंट बता रहे हैं। अच्छा बताओ। हाँ, जो वो पहले जिस तरह के मेरे नानी का नाम थी, फिर मामा का नाम के कागज, फिर मेरे भाई का नाम के, मेरे नाम की डिग्री, सारे कागज ले रही हूँ, लेकिन असेसमेंट निकाल के कौन देते? 3 महीने तक चक्कर काटू भाई। किस किस से मिले हो, कौन बदमाशी कर रहा है? भाई साहब मैं रिंकू चेयरमैन तभी बात हुई थी मेरी, और उसके बाद में मेरी लंबू एमसी तभी बात हुई थी, और उसके बाद कमेटी में तो मैं बहुत दिन तक चक्कर काटूँ। और ये सुमन शर्मा का लड़का है, इससे भी मैंने बात करी थी, फिर इसने मैं यहाँ बुलाई कई दिन, फिर काम कौन बन पाए नुबला बेबे, फिर ये क्या है, पैसे मांगे हैं, नाटजा हैं, चक्कर कटावे हैं। जब भी माँ हूँ जब कहते हैं आज वो कौन आ रहा, आज वो कौन आ रहा, आज वो कौन आ रहा, और रोज मन इतनी दूर ताना पड़ रहा है। मैं जो आपको बता रहा था ना कि भी ये वहम का इलाज होता है कि नहीं होता है, वहम क्या होता है, लोगों को वहम ये हो गया था कि नया नगर परिषद का चेयरमैन आएगा और काया पलट हो जाएगी, शहर का सुधार हो जाएगा, ये वहम था। और ये वहम घने दिन कौन लगे, 6 महीने हुए। शर्मा जी वहम दूर हो लिया कि नहीं हुआ अभी? ऐसा है क्या नाम सर्वेश जी, देखो किसी को भी अगर हम चयनित करते हैं ना तो उसको टाइम तो भर को देना पड़ता है। नहीं वो तो मैंने पिछली बार पूछा था भी हनीमून पीरियड कितना होता है, वो बोले 6 महीने का होता है, 6 महीने तो हो लिए। हम अभी भी प्रधान जी को और थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, महीने 2 महीने का, कि आप सजग हो जाएं। शहर की जनता बड़ी परेशान है, हर कागज के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं, डोमिसाइल के साइन नहीं होते, लोग असेसमेंट के लिए चक्कर काट रहे हैं। रात को जाओ तो ऑब्जेक्शन हट जाता है, सुबह आओ तो ऑब्जेक्शन लग जाता है। मुझे आप समझ पाते हो कि रात को ऑब्जेक्शन क्यों हट जाता है और सुबह ऑब्जेक्शन क्यों लग जाता है? सारा शहर का ये हाल है। मैं 6 महीने 5 महीने से सुन रहा हूँ, हर आदमी आता है यहाँ से, रोता हुआ जाता, हंसता हुआ कोई नहीं जाता। नितेश शर्मा आप तो आते रहते हो। मैं एक निवेदन करूंगा आपसे, सभी पार्षद, सभी सम्मानित पार्षद हैं, अपने अपने इलाके से चुन के आए हैं, वो भी जागें और देखें कि हम अपने अपने लोगों का क्या इस पूरा बुला लेते हैं। आगे आगे बताओ जरा, किसका क्या कर दिया? सर्वेश जी 15,080 में गरीब लोगों के राशन कार्ड काट दिए। मैं कहता हूँ शर्म आ रही है, मैं ऐसे हाउस का मेंबर हूँ, हाउस के अंदर पास किया जाता है कि लाल डोरे के अंदर की प्रॉपर्टी के अंदर ये कागज लगा दोगे तो काम हो जाएगा, लाल डोरे के बाहर के ये लगा दोगे तो हो जाएगा, और कर्मचारी अधिकारी हाउस में पास करी हुई चीज कोई नहीं मान आप रहे। तो भाई साहब हाउस के मेंबर भी हो, चेयरमैन भी आपका है, आपने तो चेयरमैन को बहुत सपोर्ट किया था। शर्म आती है मेरे को, मैं इस हाउस का मेंबर हूँ, चोर हो रहा हूँ, मेरा राजेंद्र जैन जी रहे, ये गोयल साहब रहे, बेबे रहे, इनके फोन उठाने का मुताज हो रहा हूँ, मैं टपन का सड़क से मुताज हो रहा हूँ, छुप के। पूरे शहर का ये हाल है, बताओ क्या करें हम? 27 के 27 वार्डों का ये हाल है। 14,000 राशन कार्ड काट दिए इस भाजपा की सरकार ने, बोला 900 रुपए बिजली बिल। अरे 500-700 रुपए बिजली बिल तो मिनिमम है, हर घर का होगा। 9,000 बिल तो बनी गया, 9,000 बिल होते, राशन कार्ड काट दो। अब सर्वेश जी, ये कार्यालय नगर परिषद हांसी सार का खुद का लेटर है, इसके अंदर 8 कर्मचारी शाखा के अंदर हैं, हाउस टैक्स के अंदर। एक श्री विवेक जैन जी, श्री विशाल जी, श्रीमती कांता जी, और आज इनको चेक कर लो, आप तो चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हो, ये पार्षद रहे, मौके के ये लोग हैं, और जनता का दफ्तर है। आज कौन कौन आ रहे हैं? हमेशा 2 ही रहते हैं। आओ मौके पे आ जाओ, आओ भैया। देखो जी, आज ये कह रहे हैं भी इतने कर्मचारी हैं, बकायदा लिस्ट है, 8 कर्मचारी हैं। इन्होंने ये लिस्ट ली है नगर परिषद से, इसमें कह रहे हैं भी 8 कर्मचारी हैं, और ये हाउस टैक्स है, और सामने लिखा हुआ है नितेश जी, सामने लिखा हुआ है जनता दरबार। जनता दरबार नहीं है, राज दरबार है, जनता का दरबार। लगाया किसने ये पोस्टर लगाया किसने था? आप ये बताओ जी, जिसने भी लगाया था, हेल्प डेस्क पे सिर्फ ये शेर सिंह अकेला बैठा है। जितनी समस्या सुनी जाओ ये सुन ले, कुर्सी 5 होनी चाहिए। शहर के अंदर 7,000 प्रॉपर्टी आईडी है, अकेला शेर सिंह क्या कर लेगा ये बताओ? एक कंप्यूटर है, 4 में कंप्यूटर ही को नहीं। और अंदर के हालात देखो आप एक बार। ये हाउस टैक्स है जी, ये 1 मिनट, ये नजदीक से दिखा दें एक बार। ये देखो जी, ये हेल्प डेस्क फॉर एनडीसी लिख रखा है, थोड़ा इधर आ जरा। ये हेल्प डेस्क फॉर एनडीसी, ये डेस्क बोलेगा, यहाँ आदमी तो कोई है नहीं, ना कोई और है, ना कोई सिस्टम है। थोड़ा नजदीक से और दिखा दें जरा एक बार आके जरा। ये हेल्प डेस्क फॉर एनडीसी, एनडीसी मतलब नो ड्यू सर्टिफिकेट है, ये है जी हेल्प डेस्क। यो डेस्क बोलेगा, यहाँ दिखाओ, ना तो कोई आदमी है, ना कंप्यूटर है, ना कोई सिस्टम है। हेल्प डेस्क लेनी है, उसको अपनी जेब में पैसे डाल करके CSC पे जाना पड़ेगा, या शाम को उस अधिकारी से मिलना पड़ेगा जब उसको हेल्प डेस्क फॉर NDC मिलेगा। मतलब यो डेस्क सड़क के बाहर चला गया, और जिसकी जेब में पैसा होगा उसके काम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। चौक पे 5,000 रुपए दिया, और जिसने असेसमेंट करानी है करा लो भाई,
शर्म आ रही है मेरे को, मैं इस हाउस का मेंबर हो गई ये बात कहने लग रहा हूँ, विडंबना है। और कमल गुप्ता जी हमारे अर्बन लोकल बॉडी के मिनिस्टर और हिसार जिले से संबंध रखते हैं, फिर मैं ये बात कह रहा हूँ। दूसरा सर्वेश जी, हमारे हांसी के माननीय बड़े बड़े भाई विधायक जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आपका शहर है ये, आप भी इस शहर के बसिंदे हो, आपने भी इस शहर के अंदर ही मकान बना रखा है। शहर के इतने बुरे हालात, इस नगर परिषद के इतने बुरे हालात, जबकि प्रधान और विधायक दोनों एक हो चुके हैं। प्रधान भी अंदर बैठे हैं जी, उनको एक बार पूछ लो जरा जाके। खुश हूँ, शहर के विकास के लिए दोनों एक हो जाए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन आज शहर के जो हालात हैं, आप नगर परिषद में देख रहे हो, सरकारी कर्मचारी कौन लेके आएगा? ये लोग और पूरे शहर की तो स्वास्थ्य खराब हो गया। और हमारे बड़े भाई माननीय विधायक जी अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को दुरुस्त करने के लिए विदेशी दौरों पे, परदेशी दौरों पे, इसी 2 रुपए है जी, वो बेंगलोर गए। विदेश भी गए थे ना पहले, थोड़े दिन पहले विदेश भी तो गए थे घूमने के लिए। अब बंगलुरु गए हैं अपने स्वास्थ्य को ओके करने के लिए। मेरे माननीय विधायक जी, आपका स्वास्थ्य परिषद तो चेयरमैन साहब आपके नए चेयरमैन दे दिया उसको। स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप प्रधान जी के साथ तालमेल आपने बिठाया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस शहर का विकास कराओ। एक सवाल शर्मा जी, एक सवाल सुनो, कर्मचारी बाहर धरने पे हैं, हम एमसी धरने पे बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, कर्मचारी हड़ताल पे, पटवारी हड़ताल पे, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, इससे बुरे हालात और क्या होंगे? एक सवाल नगर परिषद चेयरमैन से ही पूछ लो, आपने बनाया था बड़े जोर शोर से, बोला ये पता नहीं क्या कर देगा, कुछ हुआ नहीं, अंदर बैठा है चेयरमैन भी। जी सारे शहर ने बनाया था और हाउस के अंदर हम भी भागीदार थे। दूर हो गया, नहीं हो गया। और मैं कहता हूँ, शहर भी कहता है प्रधान जी हाँ ईमानदार आदमी है, लेकिन भाई सिर्फ ईमानदारी से काम नहीं चलता। कमजोर चेयरमैन साहब को भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कमजोरी नहीं चलेगी। सेक्रेटरी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, प्रधान को ऐसा। अच्छा वो ईमानदार, एक मिनट तोड़ कर दूं, वो ईमानदार है, तुम बेईमान हो। हम भी ईमानदार हैं, ईमानदार सारे ईमानदार हैं, बेईमान कौन है? ईमानदार है क्या नहीं है? आप ये बताओ, इस ब्रांच के अंदर ये 2 विशाल और कांता 2 बैठे रहते हैं, 60,000 प्रॉपर्टी। क्या ये कहने से काम चल जाएगा? आदमी ईमानदार छोड़ो तो काम करे ना करे। हम ईमानदार के साथ साथ ये भी तो कह रहे हैं कि कमजोर बात कर रहे हैं प्रधान जी, कमजोर बात नहीं चलेगी। लोगों के नुमाइंदे हो, टपका टपका वोट दे दे के बनाया है। देखो ऐसा, सुनो मेरी बात, मैंने आपको ये बोला कि हम नगर परिषद में है तो सरकार के मुखिया आज विनोद बिराना जी है, वो आज शहर छोड़ के 10 दिन के लिए चले गए। मुखिया ने तो कहा था, बोला मेरी पार्टी का बना दो, काम चल जाएंगे। सुनो, उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैं जिला बना दूंगा। उन्होंने मंत्री जी ने भी कहा था, सड़क पे खड़े होके कही थी उन्होंने कि हम जिला बना देंगे, बना दिया उन्होंने जिला। कहा था कि सेठी को जिता दो, जिला बना दूंगा। जिताया तो कौन फिर आपने? जिताया तो जिला नहीं बनाना, इसका मतलब अगर शर्म आनी चाहिए। गोल साहब, कै दिन से चक्कर 3 साल से चक्कर कर रहा हूँ, कन्वेंस डीड करानी है मेरे को। 3 साल से मेरी कन्वेंस डीड नहीं हो रही। और मैंने कौन ताकत है जो रोक रही है इसको, कन्वेंस डीड को? वीरेंद्र कक्खर ने मेरे से 20,000 रिश्वत मांगे, मैंने रिश्वत नहीं दी। मैंने विधायक साहब को कहा, कंप्लेंट करी आपने उस कक्खड़ की? साहब को 4 दफा कहा है कि भाई देवता कक्खर 20,000 रुपये मांग रहा है, मेरा कन्वेंस डीड करा दो। बोला मेरी मरोड़ के ऊपर मैं कन्वेंस डीड करा के दूंगा। विधायक साहब ने आज तक मेरी कन्वेंस डीड नहीं कराई। और उसके बाद 2 महीने पहले जिसने एप्लीकेशन लगाई है, उनकी कन्वेंस डीड पैसे लेकर हो गई। और मेरी वो जिस आदमी ने, इसलिए तो है मेरी कन्वेंस डीड नहीं हो रही, और आज भी नहीं हो रही। धक्के खा रहा हूं मैं 3 साल से। 6 नंबर मेरी दुकान है गांधी मार्केट में, और गांधी मार्केट का एरिया। सुन तो लो, जिस आदमी ने पैसे मांगे, जिसने रिश्वत मांगी, उसकी थाने में भी कंप्लेंट करनी चाहिए, उसको पकड़वाना चाहिए था। थाने में कंप्लेंट सब कुछ मिला हुआ है। एक आम आदमी साधारण आदमी अपनी दुकान चलाएगा या थाना तहसील होता रहेगा पूरे दिन? मेरे को बात भी, ये सवाल भी सही है। ये किस मैं 1 मिनट गोयल साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी CSC पे जाता है, 200 रुपए उससे ऑब्जेक्शन के लेके ऑब्जेक्शन लगा देता है, यहाँ 1 सेकंड लगती है, क्लिक कर देते हैं कि रिजेक्ट होगी, वो फिर CSC पे जाओ और 200 रुपए दो। 10 बार तो मैंने मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे 10 बार ऑब्जेक्शन को रिवर्ट कराया है। एक बार में क्यों नहीं बताते बिल्डिंग इंस्पेक्टर कि कागजों में ये कमी? अच्छा, वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर कहाँ है? एक बात बताओ, ये कमेटी नहीं है, बुच्चड़ खाना बन गया। इनको कोई इस बात से सरोकार नहीं हो। राजेंद्र जैन जी है, सीनियर सिटीजन है क्या? नहीं है। वो सुमन बाला ये बेबे आ रही है, एक ये विडो लेडीज है, कोई सरोकार नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये श्याम शोरगर है, 300 रुपए दिहाड़ी का आदमी है। इसने उराइयो शामित्रा भाई 70,000 रुपए दे के इसने कमेटी के अंदर नक्शा पास करा लिया, तो भी इसकी मां के नाम केस कर रखा है। नया खुलासा, 70,000 दे के नक्शा पास। 1 मिनट भाई साहब, ये 70,000 रुपए किसने लिए? मतलब 40,000 की मेरे को पता नहीं, जब फीस कटी, मतलब वो मेरे पास मतलब एप्लीकेशन पड़ी है व्हाट्सएप पे मेरे, तो मतलब 11,000 रुपये वकील फीस, 10,000 रुपये पता नहीं फाइल चार्ज का, ऐसा मतलब कि ऐसा कुछ लिया मेरे पे टोटल। आपका ऑब्जेक्ट किस मतलब 70,000 रिश्वत ली है, फीस ली है? फीस ली है, मतलब कि मेरे पास फिलहाल उसने कुछ मेरे को नक्शा कुछ नहीं दिया मेरे को बना के, भी पैसे भी ले लिए सारे मेरे।
और सर्वेश जी सुनो, राजनीति से ऊपर उठ के एक बात करता हूं, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं। 100% चुने हुए नुमाइंदे विधायक जी हैं, 100% चुने हुए नुमाइंदे प्रधान जी हैं, और 100% चुने हुए नुमाइंदे हम भी हैं पार्षद, बतौर पार्षद। सबकी जिम्मेवारी बनती है। हमारे पास ईओ उधार का 6 दिन में से 2 दिन आएगा, उसमें प्रधान क्या करेगा? विधायक जी सरकार के विधायक हैं, वो लेके आए। हमारे पास बीआई उधार का एडिशनल चार्ज दे रखा है, कर्मचारियों का टोटा, सिर्फ इसके अंदर कौन? विधायक जिम्मेवार। उसके बाद पॉलिसी बनाने का काम प्रधान का है, पार्षद सहयोग करेंगे, प्रधान भी जिम्मेवार है। एक काम और कर लो, प्रधान भी बैठा, पूछ तो लोगे तेरे बस का भी है कि नहीं सौदा भाई, बाहर आ जाए एक बार। तो 2-3 चक्कर काटे आई मैं खुद, 2-3 चक्कर उसके घर लगाया, उरे भी मिल ली, बोला कि कागज पूरे करो और चेयरमैन के करने। क्या है चेयरमैन? चेयरमैन नु बोला हो जाएगा तेरा काम, हो जाएगा नु बाट देख पूछ लो, उरे बैठे है चेयरमैन तो। फिर नु को तेरा काम हो जाएगा, लेकिन उनको लग रहा 3 महीना तो चक्कर। सर्वेश जी आज 5 तारीख है, आज तो ये एक छोटा सा सिंबॉलिक आके यहाँ पे सूचना दे दी। अगर इस वो समस्या, ताला कित लगाना है, वो ताला रह जाएगा फिर बाता बाता में। ताला ले आए थे रिसन का। इस समस्या का समाधान अगर 10 तारीख तक नहीं हुआ, इसीलिए लगाया जा रहा है सर्वेश जी कि आपके सामने मैंने लिस्ट उपलब्ध कराई है ये कि 8 कर्मचारियों की यहाँ ड्यूटी है। आप भी पूरे यार हो जी, काम कुम कराना आए थे, आगे ना ये थोड़े से, ये बाहर ना आ जाओ। 8 कर्मचारियों की ड्यूटी है, ताला तो जनता लगाएगी। 8 कर्मचारियों की ड्यूटी के सामने हमने आपको चेक करवाया है, मौके पे सिर्फ 2, ना कोई मेज लगी हुई, ना कर्मचारी है जी, ये एक महिला बैठी है सिर्फ, ये यहाँ पर जरूर है कंप्यूटर पे, ये सारे खाली पड़े हैं, ये एक एक करके दिखा दो। कंप्यूटर भी ले गए। पहली बात यहाँ पे 8 आदमी तो छोड़ो, यहाँ सिस्टम कंप्यूटर, आप ये बताओ साधन है क्या? नहीं है। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्शन लग जाए तो यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है इंटरनेट की, और कनेक्टिविटी आ जाए तो जनरेटर की लाइट, एक्टिविटी जनरेटर की, यही कहने वाला था। जनरेटर चलता है सिर्फ कागजों में, उसके तेल में बहुत बड़ा घोटाला है। जो अधिकारी चंडीगढ़ वाले देख रहे हो तो वो इसकी बात की जांच करा लें, बहुत मोटा लाखों रुपए घोटाला है। कागजों में तेल घूमता है, जनरेटर भी चलता है, तेल भी चलता है, तेल की परचेज होती है, लेकिन यहाँ नहीं चलता। लाइट चली है, जनरेटर नहीं चलेगा यहाँ। इस हाउस का मेंबर होने के नाते सभी कर्मचारी और अधिकारियों को इस बात से आगाह कर रहा हूं कि भाई कोई फद्दू फटाका ना समझ लियो। अगर लोगों को यहाँ धक्के खिलाओगे तो 100% चाहे आंदोलन करना पड़े और चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर का बहुत बुरा हाल है, विधायक जी शहर का बहुत बुरा हाल है, प्रधान जी शहर का बहुत बुरा हाल है, अधिकारी कर्मचारी कुछ भी नहीं समझ रहे हैं लोगों को। हमारे हांसी शहर के अंदर टिप्पर की व्यवस्था की गई थी, बड़ी अच्छी बात थी। आज हर बिल के अंदर 1200 रुपए कूड़े उठाने के नाम के, टिप्पर के नाम के लगाए हुए हैं, जबकि पूरे वार्डों के अंदर का टिप्पर जाते हो तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। ये सही बात है, जनता तंग है और ये सही बात है। आप भी टिप्पर के आप नाम भी पे काम कराने आए, कहाँ से आए हो, क्या नाम आपका? मैं उत्तम नगर से आया हूँ। और मेरा ना ये डेवलपमेंट चार्ज का ऊपर डबल लगा रखे अब, और जबकि 1999 में नक्शा पास करवा लिया था, फीस भर दी थी, सारा कुछ रसीदें साथ हैं। और अब इन्होंने 14,800 कुछ रुपए और निकाल दिए। चक्कर कितने काटे? चक्कर तो मैं 4थे महीने से काट रहा हूँ, अप्रैल से, जब से वो 81 कंपनी थी ना, उन्होंने ये फार्म दिए थे। ये 81 के सताए हुए हैं जी, वो जो कंपनी जो बहुत बड़ा फ्रॉड सरकार के साथ मिलके किया है। देखो सुनो, वो 81 कंपनी तो सारी गड़बड़ करके गई है। और इंटीग्रेशन नगर परिषद के कर्मचारी करो, क्यों भाई? यूएलबी मिनिस्टर हमारे जिले के कमल। अच्छा, ये किसी ने कौन क्या कहते हैं आपको जब आप ठीक कराने आते हो? कभी कहते हैं आप इसके वो करो, अपना क्या बोलते हैं, सीसी सेंटर से जाके ना कंप्लेंट करो, इसकी वो दर्ज करो। वही तो कह रहे थे, ये जो डेस्क बने हुए हैं ये सारे शिफ्ट हो गए बाहर चले गए, पैसा दे के आओ काम कराओ। वो पैसा लेते हैं, हम परेशान हो रहे हैं, करके वो भी नहीं देते और करके ये भी नहीं देते। और यही हालात जो कार्ड काटे गए हैं, चाहे आयुष्मान है, चाहे गुलाबी है, चाहे पीले हैं, जाओ सीएससी पे जाओ, पैसे दो, बोला वहां जाकर के, आज भी अखबार के अंदर खाद्य आपूर्ति विभाग ने लेकर रखा है, सीएससी पे जाकर अपनी कंप्लेंट कराओ। कोई पर बाहर देखते बीआई आया कि नहीं आया, बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं, बिल्डिंग ये रसीदें सारी हैं पुरानी मेरे पास। बिल्डिंग कोई नहीं है, राम भरोसे काम है, यानी कोई भी, यानी कुछ भी राम भरोसे काम। ये बिल्डिंग ताला लगाओ जी, क्यों ताला लगाए बर का काम है? या ना तो कर्मचारी अधिकारी, लोग हैं, पब्लिक है, हाँ पब्लिक है, ताला लगाओ ना। ताला भी के लगाओ, ये कुंडी है कोनी, पूरा कुंडी है कोनी। ताले लगाने की भी जगह नहीं है। ताला ले आए थे, रिसन का चाबी भी एक ले आए थे, भी जनता ने पकड़ा जाएंगे, इसका कुंडी नहीं है। तो ये कुंडी नहीं है तो ये ताला कहाँ लगाते हैं? ये ताला कहाँ लगाते हैं? ये ताला मैं कह रहा हूँ, ताला तो ऐसा है ना,
शाम को 5 बजे के बाद भी तो खुलना चाहिए, तो ताला अंदर, इसका मतलब व्यवस्था ही नहीं है, क्या चक्करबाजी है, समझ से बाहर है सारी कहानी। 5 बजे के बाद के लिए ताला है। मैं तो कहता हूँ अगर प्रधान जी ने बुला लो, पूछ लो उनसे। इम्पोर्टेंट ट्रस्ट ने काटी थी नगर स्वास्थ्य मंडल ने, और वो भी अनऑथोराइज की हुई है। बताओ आप, अगर गवर्नमेंट की काटी हुई भी कॉलोनी अनऑथोराइज है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, अथोराइज कौन सी कॉलोनी है? आप ये बताओ, पूछो एक बार, पूछो। पूछ लिया, पूछो कहते हैं करवाऊंगा। जब कमल गुप्ता जी ने ये कहा है कि टीपी के अंदर जो आएंगे उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्ज ही नहीं लगेगा, तो टीपी के अंदर लाल डोरे के अंदर की भी जगह है, टीपी के अंदर अप्रूव्ड कॉलोनियां भी है, तो डेवलपमेंट चार्ज क्यों वसूल किया जा रहा है? कमल गुप्ता ने ओपन रूप से कहा है कि टीपी के अंदर सारी अनियमितताएं हैं। एक बार परवीन इलाहाबादी को बता दो, प्रधान है, प्रधान जी बैठे हैं क्या? से बात करेंगे आगे, प्रधान जी आगे कहते हैं, प्रधान से पूछते हैं। अच्छा, आपकी मीटिंग थी पिछली बार, आपने अपनी अपनी तनख्वाह तो बड़े जोर शोर से बढ़वा ली, कहते अभी 25,000 तो मेरे कर दो, 15,000 पार्षद तो कर दो, चाय का खर्चा 10,000 कर दो, वो जनता चक्कर काट रही है, उनका भी कीमत देख लेते। 7500 रुपये तनख्वाह है, मेरी तनख्वाह लोगों को दे दो, लेकिन समस्या का समाधान कर दो। यहाँ पब्लिक जो आ रही है उनका समाधान होना चाहिए। प्रधान जी, प्रधान जी आ जाओ। कोई जनता तंग हो रही है प्रधान जी की, मैं समाधान बनेगा नहीं बनेगा इनका? किस बारे में समाधान बताओ ना आप। बताओ जी, कोई समस्या नहीं है? प्रधान जी समस्या इस बारे की है कि हमने मीटिंग में ये पास करा था जी कि लाल डोरे के अंदर ये और लाल डोरे के बाहर ये, आपने ये प्रस्ताव रखा था, आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी हमारे को ठेंगा दिखा रहे हैं, ऐसे कहते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। जवाब क्या देंगे? यस है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, हर पॉइंट के ऊपर लॉ के मुताबिक काम किया हुआ है, लेकिन इस ये जो अपना एजेंडा था ये डीसी साहब के पास गया हुआ है। प्रधान जी, भेजने के बाद हाउस की भी तो वैल्यू होगी, जब हमने पास कर दिया, भेज दिया, उसके बाद डीसी साहब के पास भेज दिया जी। नहीं, वो तो जाता है, वो तो भेज दिया अपने, भेज दिया ना। अपनी ड्यूटी पूरी होगी ना जी। उसके बाद ये अधिकारी कर्मचारी के नाक में नकेल कौन डालेगा? आप डालोगे प्रधान जी, आप प्रधान हो। आज ईओ साहब आ जाते हैं, इनका लेटर इशू करा देंगे, जो फालतू की ये बता रहे हैं ना फॉर्मेलिटीज सब कैंसिल करा देंगे। दूसरा प्रधान जी, ये बहन जी चक्कर काट रही है, आपके घर भी आई होंगी जी, इनका काम नहीं हो रहा, कोई देखो ना कोई समाधान। आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको ये कहा था कि वीरवार हमारी मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद काम हो जाएगा, कहा था ना विषय वीरवार। बोले कागज पूरे करके दे जाओ और फिर काम बन जाएगा। मेरे को देखे थे कागज आज, देगा था थी। तो वीरवार हो गया, हो जाएगा काम। प्रधान जी, कोई इसने कोई प्रधान जी को तारीख सी बता दो, ये आ जाए, बेचारी महिला है ये सर्दी में। जो दिक्कत थी ना, मैडम मेरे पास आई थी, ये परेशान थे, इनके पास पेपर नहीं था, जैसे चैन होती है ना, शर्मा जी ने मुझे भेज दिया, मैंने आगे भेज दिया, बीच वाली जो सृष्टि थी वो इनके पास नहीं थी। इनको मैंने कहा आप जाके ये चैन पूरी करो, इन्होंने कर दी, तो मैंने कहा आप वीरवार तक आ जाना, करवा देगा, कहा था इनको मैंने। कोई आश्वासन भरोसा साहब कब तक हो जाए इनका काम? इनका काम 1-2 दिन में करवा देंगे अपन। बंदे के बाद की बात नहीं, पूरे शहर की समस्या का मामला है जी। मैं आपको बताता हूँ प्रधान जी, मेरी बात को सुनो। आप पुराने यहाँ के पार्षद भी रहे और मैं भी आपके साथ के पार्षद रहा हूँ। आपकी रहनुमाई के अंदर ये 8 कर्मचारी आपने लिस्ट निकाली हुई है ये कि शाखा टैक्स के अंदर ये 8 कर्मचारी हैं। आप मेरे साथ चलो, मेरे को 3 कर्मचारी बैठे हो दिखाओ, काम होगा इनका कैसे? आप इनको कहते रहोगे। लोग यही कह रहे थे प्रधान जी, आप तो चलो गर्दी है बाहर, अंदर बैठ गए, ये देख लेते एक बार 2 बैठे जी वहाँ कमरे में। एक बात सुनो सर्वेश जी, मैं 9 बजे यहाँ पे पहुँचा हूँ और डेली 9 बजे आता हूँ। मैंने देख लिया आप आ रहे थे यहाँ अंदर। पक्की ड्यूटी है प्रधान जी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिस नियत से हमने और जनता ने आप लोगों को चुना था, उस नियत से देखो इन लोगों की समस्याओं का हल नहीं करोगे। देखो जनता सब जानती है और आपको भी पता है। सुनो, जनता जब राज पे बिठाती है तो जनता घर भी बिठाती है। देखो इस बात को आप लिख तो सकते हो, आपके पास में राइट है भी, जो कर्मचारी नहीं आते हैं उनकी रिपोर्ट तो आप कर ही सकते हो, आप रिपोर्ट कर सकते हो भी ये लोग नहीं आ रहे हैं। हासी का है, ये हरियाणा लेवल का है, की बात कर रही है, हासी की सुधार कर सकते हैं ना, हासी का कर दो बहुत है, वही तो कर रहे हैं। उसकी अभी एक बात सुनो, कह रहे हैं, सुनो एक मिनट, ये कह रहे हैं कि 8 आदमी थे, 2 बैठे हैं, तो जो नहीं आते हैं तो उनकी कोई, मैं यही तो कह रहा हूँ, कोई कर्मचारी छुट्टी भी हो सकता है, देखना पड़ेगा ना। आपने मेरे से क्वेश्चन पुट किया है, एकदम मैं कैसे रिप्लाई करूंगा आपको? साहब ये रोज का हाल है। प्रधान जी सुनो एक मिनट, आप एक ईमानदार और अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप कमजोर आदमी हो। मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे को एक बात का जवाब दो। आपने एक मिनट जी, हाउस टैक्स ब्रांच के अंदर 4 मेज है जिसपे 8 आदमी बैठ सकते हैं। आदमी आ रहे नहीं आ रहे हैं, उन पे कंप्यूटर कितनी मेजों पे है? और उस वो मेरे को एक बात पहली तो ये मैं बताता हूँ, कल 2 कंप्यूटर हमारे चले गए, कॉलेज के थे, चले गए। 2 कंप्यूटर के मैंने ऑर्डर दे दिए जो 12:30 बजे आज आ जाएंगे। मैं एक बात और सुन प्रधान जी सुन तो ले, 60,000 की पॉपुलेशन है, आपके पास कलम की ताकत है, 8.5 6 कंप्यूटर रखवा दो, 2 मिनट के अंदर आप बोलोगे 6 कंप्यूटर आ जाएंगे।
आपने बिल्कुल बढ़िया कहा भाई मेरे, जी, सुनो मेरी बात। connectivity- लेकिन क्या होता है जब आदमी कोई रिक्वायरमेंट कहेगा तो ही तो मैं करूँगा ना। प्रधान जी, मुझे आप कल ही में- कहा गया उन्होंने। आप में जन से ये प्रधान जी एक सवाल हो रहा है, फिर एक मिनट। आप में जनसेवा का भाव है, लेकिन प्रधान जी एक एक आदमी का आप कागज लेके जाते हो, उससे समाधान नहीं होगा। पॉलिसी बनाओ, नकेल डालो इनके नाकों में, इनके ईओ के प्रधान जी, एक और- यहाँ पे आए ईओ सेक्रेटरी, प्रधान ना जाए वहाँ, इनके नाकों में नकेल डालो प्रधान जी। प्रधान जी एक बात और बताइए, ये गोयल साहब हैं, ये कहते हैं जी, क्या नाम बताया था आपने, क्या हुआ? देवेंद्र 3 साल हो गए मेरे को कमेटी में चक्कर काटते, कमेटी करानी है। देवेंद्र कक्खर ने मेरे से 20,000 रिश्वत के मांगे थे। तो मेरे टाइम में तो था नहीं देवेंद्र कक्कड़, मैं कैसे जवाब दूँ? विधायक साहब को कहा, विधायक साहब बोले मैं तेरी करवा के दूंगा। मैं बोला विधायक साहब ये कह रहे हैं इनके टाइम में तो था नहीं वो। टाइम में तो नहीं था, लेकिन क्या रहा जी मेरे से? आज भी देवेंद्र कक्खर घर में फाइलें जारी है। ये आज भी फाइल जारी है सर। आज भी फाइलें जारी है। चलो मेरा नोटिस में अब आ गया है, एक्शन लेके अगले का। अगर नहीं जारी है मेरे चौक पे फांसी में लटका देना। देवेंद्र कक्खर घर आज भी 2 फाइलें गई है कन्वेंसी ढोने के लिए। प्रधान जी ये बहुत बड़ी बात है, आज वो एम्प्लॉय नहीं है आपका, आपका एम्प्लॉय नहीं है तो भी घर में अगर फाइल जारी है तो बहुत बड़ी बात है। बात सुनो जी, अब आपने ये आपके माध्यम से इन्होंने बताई है बात, मेरे नोटिस में नहीं है। फाइल देने वाले भी कमेटी के कर्मचारी है। जो कर्मचारी है नहीं हमारे पास, मेरे टाइम में था ही नहीं, उसके बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ? सबसे बड़ी बात है, कर्मचारी ना होते हुए भी फाइल लेते हैं। अभी भाई साहब बता रही है तो आप एक्शन लेंगे। फाइल गई है। किसकी गई है? किसकी किसकी गई है? प्लाट नंबर भी बता सकता हूँ मैं, बता दो। जिसे 160 160 नंबर प्लाट है, उसकी फाइल होगा 50,000 रुपए रिश्वत के लिए है। तो फिर आप एक्शन लेंगे, वो कर्मचारी नहीं एक्शन लेंगे कोई कोई। फाइल जाने का मतलब क्या है, जबकि वो इसमें है ही नहीं, तो भी यहाँ के कर्मचारी देवेंद्र कक्खर को फाइल दे रहे हैं। यही क्या कर्मचारी है, उनका भी हिसाब होता बहुत है। बड़ा कुल मिला आप मुझे एक बार कंप्लेंट जो दी है, अब ये मीडिया के माध्यम से आपने बताया मेरे को, अभी इसका एक्शन लेके अपन उसका जो कर्मचारी हमारे है ही नहीं। कार्रवाई नहीं होगी, मेरे को मालूम है। अच्छा बीपी तो बढ़ाइयो ना, कौन सा देखो दिक्कत हो जा, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है कि एक कर्मचारी जो कर्मचारी नहीं उस पर आरोप लगते हैं कि अपने घर उसकी फाइल आज भी जारी आज भी है, जारी ये है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 50,000 रुपए रिश्वत के लिए देवेंद्र कक्खर ने आपके सामने लिए क्या, के लिए। कैसे मतलब थोड़ा कैसे कह सकते हैं? उसने अपने उसको वो कोई भी आदमी उसके घर पे देगा 50,000 रुपए रिश्वत के, मतलब वो देख के फिर आपने बता के गया है? मेरे सामने बात हुई है। और बोलो। चलो जो भी है कुल मिला के प्रधान जी गड़बड़ जाला बहुत है। आपसे उम्मीद लोगों को थी कि परवीन इलाहाबादी आएगा और शहर साफ सुथरा हो जाएगा। 1 मिनट, अब 4 महीने के अंदर आप सोचो कि 6 साल की बीमारी निकल जाएगी। देखो टाइम तो चाहिए हर एक को। मैंने तो पिछली बार पूछा था जी, वो पीरियड बता दो हनीमून वाला किस दिन चलेगा। मेरी एक बात सुनो, ये बात नहीं होती जी, आप भी समझदार हो और आप पुराने एक्सपर्ट भी हो इस बात के भी। अब कोई भी समस्या पैदा होती है, जब आ रही है तो उसको सोल्यूशन कर रहे हैं। इन्हीं साथियों के साथ तो कर रहा हूँ मिलके मैं, ये मेरे साथी, ये मेरे भाई साथी धीरे धीरे उखड़ने शुरू हो गए प्रधान जी, रोक लो इन्हें। हम लोहे की तरह आपके साथ खड़े हैं, ये लेकिन कहीं नहीं प्रशासन उखड़ते। को हावी ना होने आप दो। अपने चैलेंज चलाने के लिए चटपटी बातें ना किया करो, सच्चाई को दिखा। ये कमेंट करके बताना भाई, चटपटी बातें मैं कर रहा हूँ कि ये झूठे लारे दे रहे हैं, कहते 4 महीने हुए मुझे, ये हनीमून पीरियड कब तक चलेगा बताओ आप? टाइप जो समस्या पैदा होती है उसका समाधान भी होता है। जनता को सर समाधान चाहिए, चटपटी कहने से थोड़ी बात बनती है। गाड़ी आपको पहले जनता में गलती होती थी और आप उसको सीधा करते थे, सच्चाई दिखाते थे। अब मीडिया झूठ बोलता है, जनता सच्चाई दिखाती है। मीडिया तो यूं करूं लाइव चल रहा है, जनता तय कर लेगी। यूं कहने से नहीं होता। ये जो लोग आए हैं, ये जो महिला आ रही है, ये धक्के खा रही है, ये ऐसी आ रही है क्या? तो इनके जो दिखते हैं, मेरे पास नोटिस में क्यों आई बताओ? किसने मीडिया को ब्लेम करने से आप साफ नहीं हो जाओगे। नहीं काम करना पड़ेगा, कुर्सी बिठाए आपको। सुनो, कुर्सी पे बैठे काम कर रहे हैं, डीएस से काम कर रहे हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता ये आदमी 9 बजे नहीं पहुंचता और सुनता नहीं किसी की बात। 2 आदमी वहां पे बैठे, सारे लोगों ने देखे, आप यहाँ बैठे रहो अंदर कमरे में, उसका क्या फायदा है? लोग आने चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए। तो पब्लिक डीलिंग कर रहा था। पब्लिक डीलिंग हुई, पब्लिक तो धक्के खा रही है वहाँ, पब्लिक धक्के खा रही है। पब्लिक कोई आया मेरे पास कहने के लिए भैया तकलीफ हो रही पहले आपके पास आए, फिर आप चलेंगे, फिर करेंगे। है, समस्या ही मेरे पास नहीं रखी जाएगी। तो कैसे पता चल गया? इन पार्षदों कैसे पता चल गया? तो मेरे साथ बैठे के बताएंगे मुझे। उनको पता है, चेयरमैन को नहीं पता। प्रधान जी, ये कोई बात प्रधान जी मेरा तो निवेदन है कि आपसे, आप लोगों की सेवा कर रहे हो, अगर प्रशासन नहीं मानता कुल मिला के हनीमून पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, ब्लेम मीडिया के ऊपर है। ये आप सीधा सीधा जवाब कर खुल के कमेंट करें कि क्या वाकई नगर परिषद में सुधार आया है पिछले 4 महीने में। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें जबरदस्त, और आप देखते रहिए एक बात पोस्ट।